हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे फ्री मैथ्स फॉर ऑल। चलिए देखते हैं एक बेसिक टर्म। हमारा जो एलपीपी का हम लोग पढ़ाई करते हैं, एलपीपी जब आप लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसमें ग्राफिकल मेथड में एक टर्म आता है प्रॉफिट लाइंस। क्या टर्म है? प्रॉफिट लाइंस। ठीक है, प्रॉफिट लाइंस आता है। हम इसका क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको समझा देते हैं। हम लोग प्रॉफिट लाइंस का यूज़ करते हैं ऑप्टिमल वैल्यू किसी भी एलपीपी का निकालने के लिए। ठीक है, वी यूज प्रॉफिट लाइंस टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए एलपीपी मेनली वेयर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एग्जिस्ट। यहाँ पे टर्म याद रखिएगा, मेनली बोल रहे हैं हम, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लाइन वो आप समझिए। सो बेसिकली वी कैन फाइंड प्रॉफिट लाइंस बाय पुटिंग सम वैल्यू ऑफ जेड। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर लेंगे एक वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स ये या मिनिमाइज, दोनों में से कोई भी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया गया हो ऐसा, तो आपको प्रॉफिट लाइन निकालने के लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट लाइन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग सपोज कर लेंगे जेड का कोई भी वैल्यू। अब ये कैसे करते हैं सपोज, वो समझिए। जेड का वैल्यू जो हम लोग सपोज करते हैं, ये बेसिक तरीका ये होता है कि जैसे कि x प्लस 7y है, तो x और y दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं RHS में। x प्लस 7y इक्वल 7, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 7। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका हुआ, ट्रिक हुआ। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे करते हैं यूज़। मैक्सिमाइजेशन अगर करना हो जेड का, ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स दिस, तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपली ये तो प्रॉफिट लाइन तो निकल जाएगा, उसके बाद उसको कैसे डिटरमिन करेंगे वो देखिए। सिंपली वी विल ड्रॉ x प्लस 7y इक्वल 7 प्रॉफिट लाइन, और ड्रॉ करते ही रहेंगे। ये देखिए, कीप ड्राइंग, कीप ड्राइंग। क्या ड्रॉ करते रहेंगे? लाइंस पैरेलल टू प्रॉफिट लाइन। प्रॉफिट लाइन के पैरेलल में हम लोग लाइन ड्रॉ करते रहेंगे जब तक कि प्रॉफिट लाइन फिजिबल रीजन को क्रॉस नहीं कर जाए। ठीक है, फिजिबल रीजन को क्रॉस करने से ठीक पहले जो है प्रॉफिट लाइन या तो टच करेगा या क्रॉस करेगा फिजिबल रीजन को, या किसी भी एक पॉइंट को। ठीक है, उसी पॉइंट पे हमको मैक्स जेड का वैल्यू मिलेगा, जिस पॉइंट को प्रॉफिट लाइन फिजिबल रीजन से निकलने से ठीक पहले क्रॉस कर जाए या टच कर दे। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए प्रॉफिट लाइन हमेशा जो ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से दूर। एक एग्जांपल दिखा देते हैं। दिख रहा है? ये देखिए, ये दो जो है ये कांस्टेंट्स हैं, ये जो तीन लाइन दिख रहे हैं आपको, ये प्रॉफिट लाइन्स हैं।
जैसा कि डिनोट किया गया है। चूँकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये पहला लाइन तो z इक्वल्स 12 मान के हम प्रॉफिट लाइन ड्रॉ किए हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ऑरिजिन इधर है, तो इससे दूर चले जाएंगे, हम पैरेलल खींचते चले जाएंगे इससे दूर। ठीक है, इसको हम लोग z इक्वल्स 7 भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यही अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तब क्या कीजिएगा, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तब क्या कीजिएगा, फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ z प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। एक प्रॉफिट लाइन मान लीजिए, प्रॉफिट लाइन का इक्वेशन एक निकाल लीजिए आप, उसको ड्रॉ करते रहिए पैरेलल, क्रॉस करेगा या टच करेगा, निकलने से फिजिबल रीजन के ठीक पहले उस पॉइंट पे हमको मिनिमम z मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक अंतर है, की पॉइंट है, बट वी विल ड्रॉ पैरेलल लाइंस ऑफ द प्रॉफिट लाइन टुवार्ड्स द ओरिजिन। ये क्या बोल रहा है, ओरिजिन की तरफ। अभी सेम एग्जांपल जो आपको हम दिखाए थे उसी में समझिए कि अगर इसी में हमको मिनिमाइजेशन का वैल्यू चाहिए, अगर हमको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया गया है उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो हम सिंपली करेंगे क्या, z इक्वल्स 12 तो ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट लाइन होगा वो इधर आएगा। ठीक है, इधर ओरिजिन के टुवार्ड, ओरिजिन की ओर, 0 0 की तरफ। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉफिट लाइन का कुछ केस है वो समझ लीजिए। केस 1 क्या कहता है, इफ़ प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट्स एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा फिजिबल रीजन को छोड़ने से पहले, लीव करने से पहले, देन द LPP हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। केस 2 जो है, अगर प्रॉफिट लाइन जो है मर्ज कर जाएगा किसी भी एक लाइन से फिजिबल रीजन को छोड़ने से पहले। ठीक है, जैसे कि अभी आपको हम दिखाए थे, तो LPP का जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, केस 3 जो है, इफ़ प्रॉफिट लाइन डजंट लीव द फिजिबल रीजन, अगर प्रॉफिट लाइन फिजिबल रीजन को छोड़ेगा ही नहीं तो LPP के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझिए कैसे नहीं छोड़ेगा। चलिए हम बना के ही दिखाते हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, आपका एक कॉन्स्टेंट का ये आपका लाइन हो गया। XY पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये हट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देते हैं। ये एक लाइन हो गया, ये मान लीजिए दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, समझिए इधर वाला होगा, इसका मान के हम चल रहे हैं
इसका इधर वाला। तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिबल रीजन ये हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब प्रॉफिट लाइन, मान लीजिए प्रॉफिट लाइन जो है वो ऐसे है। ठीक है, पहला z इक्वल्स सम वैल्यू के कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैक्स z। ठीक है, तो ओरिजिन से अबे इसको ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस को, प्रॉफिट लाइन का। आप देखिए ये छोड़ रहा है, नहीं ना छोड़ेगा ये अनबाउंडेड रीजन को, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। और एक नो सॉल्यूशन होता है चौथा केस, वो प्रॉफिट लाइन पर नहीं वैसे काम करेगा, फिर भी आपको बता देते हैं नो सॉल्यूशन कब होगा किसी भी एलपीपी का ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, इसको हटा लिए, एक्स वाई को पॉजिटिव दिया है, एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा ये हो गया, दोनों पैरेलल है। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, इसका जो है इधर सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें इधर। अब यहाँ पे देखिए, इसका फिजिबल रीजन अगर बनेगा तो ये वाला बनेगा, इसका बोल रहा है इधर वाला। ठीक है, तो दोनों कहीं पर भी फिजिबल रीजन इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन या नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए।